अभी साड़ी को मैं निकाल दूँगी क्योंकि अभी जाना पड़ेगा मुझे सोनू के यहाँ पे, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ पे ऑलरेडी 12:40 ऐसा कुछ हो गया है। मैं जाऊँगी, पापा लोग वहीं पे सेम होटल पे है। जब लोग हम लोग निकल रहे थे, मैं पापा उन लोगों को देख रही थी, मैं बोल रही थी मैं घर जाके आती हूँ, लिपस्टिक भी यहाँ पे थोड़ा सा नहीं निकल रहा है। यहाँ पे मैंने मोक्ष को अभी जस्ट फीड करके सुलाया हुआ है। मेरा गला एकदम बैठ गया है पूरा पूरा। चलो मैं निकलती हूँ, रेडी होके फिर बात करती हूँ। मैं अलग से साड़ी पहनूंगी लेकिन इसमें फ़ोटो ले लूँ। तो बस यहाँ पे सीधा मैं साड़ी चेंज करके 15 मिनट के अंदर आके पहुँच गई। मेकअप तो सुबह ही कर लिया था, बस साड़ी चेंज करना था, बच्चों को रेडी कर लिया, फिर आ गई। एंड मेरे साथ जितने भी हमारे इन लॉज के, मतलब मेरे मायके वालों की तरफ से थे, वो लोग भी सब आए हुए हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं आ गई। मुझे लगा मैं लेट हो रही हूँ, बट नहीं, मैं टाइम पर ही आ गई थी। अभी बस लोग तो आना स्टार्ट ही हुए हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले मंदिरों को बोल रही थी, यार कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करो। सब लोगों ने बोला इतनी अच्छी लग रही हो, आपने ही नहीं बोला। तो कितने लोग ऐसा बोलते हो बताओ, कितनों के हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट नहीं करते बताओ कमेंट सेक्शन में। दो उनको भी पता होता है हम अच्छे लगते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे पापा कुछ मस्ती मजाक ही चल रही थी हम लोगों की। तो मैं बहुत लेट में खा रही थी। यहाँ पे जितना भी था स्टार्टर वगैरह, जो भी मेरे को चाहिए था, मैंने एक प्लेट में मिला के मैंने फिर खाना स्टार्ट करा। उधर देखो निशी, निशी उधर देखो, देखो लड़ी देखो बाबा। अरे रखो रे, अरे रखो रे, तू से पढ़ो ना बस। देखो लड़ी देखो। एक बात सच में बताओ, पूरे शादी में सबसे मुश्किल क्या था? इन बच्चों को लेके एक फैमिली फ़ोटो लेना, चाहे वो मेरे भाई की शादी हो चाहे मेरे देवर की शादी हो, बहुत मुश्किल था। एंड देखो मेरी देवरानी, दोनों देवरानी थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करा था शादी वाले ब्लॉग में कि आपकी देवरानी बहुत प्यारी है। एंड तो येस, शी इज़ वेरी प्रिटी। दोनों देवरानियाँ मेरी बहुत प्रिटी है। चीज़ चीज़ मेरे सारे मायके वाले मेरे ससुराल आए थे, अब जाएंगे हम लोग। ये मेरी बुआ सास है। हाय को नानी। हाय हाय। हाय मु कौन करछि जानछ तमे? ना मु जानी और तमे YouTube देखु ना कि मु कौन करछि? नहीं मु सुनी हां सेटा पई ही करछि। बढ़िया है केमती मु केमती टिके कहि दउ ना टिके YouTube रे। बेसी वाला बेस्ट बेस्ट बो तीनटा भितरे के भला? मु कहबी नहीं का कहि दे सदी ठीक है ना केही ना कहि दियो केही जाने मोर बड़ वो भलो मु भला ना बस बहुत भलो खत्म। पिंकी वो बहुत भलो मो पापु ने जेमिति मो बहुटा छिने हां बड़ को बहुत तो मु तो बाबा को कहले तमे हम बड़ बहुर बापा ना बोली बाबा बोले बापा बोले हां बापा चिनी पले तो नानी। तो आज के जो हमारा रिसेप्शन था, ये मेरे देवर की शादी का जो रिसेप्शन है ना, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करा क्योंकि जो लोग भी आए हुए थे उनसे थोड़ा सा बात करना, फिर मेरे फैमिली के आए हुए थे जितने लोग, उनको भी थोड़ा सा अटेंड करना यहाँ पे। एंड एक और चीज़ की, मेरी जो देवरानी की मम्मी भी आई हुई थी, उनसे थोड़ा सा बात करना, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद इन लोगों से मिल रही थी। अगर मैं व्लॉगिंग में रह जाऊँगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे चीज़ें कि क्या कैसे हो रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो यार मोना एक हफ्ता लेट कर लेती है शादी का डेट। यार मेरे हाथ में थोड़ी ना था, आप हर व्लॉग में यही मुझे बोलते हो। अभी मेरे हाथ में होता तो मैं क्या क्या नहीं करवा देती बताओ, बट ठीक है, हो गया जैसे तैसे मैनेज सब कुछ। बाय 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 मिस्सी बाय नेक्स्ट बाय चलो बाय बाबून बाय बाय संध्या को आसो बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, यहाँ का खत्म हुआ घर, वहाँ पे पूछे चलो 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 एडी की लिफ्ट आप गिरे चलो। तो वहाँ पे सब लोग चले गए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे। लास्ट में हम लोग निकल के आए हैं। मेरी जो मतलब जिनकी शादी हुई थी ना, देवर देवरानी की, उनकी फ़ोटो सेशन वहाँ पे हो रही थी। एल्बम वगैरह के लिए तो चाहिए होती है, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग नहीं निकाल सकते, गेस्ट आने लग जाते। तो जितना भी फ़ोटो चाहिए होती है ना, सिंगल उन लोगों मतलब कपल का लेना था, तो वो लास्ट में ले रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग करीब 3 बज गया था घर लौट, 3 साढ़े 3 ना बज गया था घर आते आते। एंड उसके बाद जैसे हम लोग घर में आई तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे। बहुत सारे लोगों ने इनको ये बोलते कि पंडित जी को पहचान लिए है ब्लॉग देख के तो हाँ, यहाँ के लोग तो जान ही चुके होंगे। तो यहाँ पे सोनू का आज होगा हमारे घर में, क्या बोलते हैं, हवन बोलते हैं ना, वो होगा। शादी के बाद हवन होता है, तो वो होने वाला है, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। तो देख रहे हो कितना हेक्टिक सा है पूरा दिन में, मतलब सुबह से एक के बाद फंक्शन, एक के बाद। अभी ना ये व्लॉग में आपको थोड़ा थोड़ा देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मोना क्या इन्जॉय ही नहीं हो रहा है कुछ, बट ट्रस्ट मी, इतने लोगों के साथ इतनी ये जो अभी जो थकान पता चल रही है ना, उस वक्त बिल्कुल नहीं पता चल रही थी। इतनी खुशी, इतना मज़ा आ रहा था ना, ये देखो वो देखो, इवन बच्चे भी उस टाइम पे बिल्कुल नहीं थक रहे थे। इवन माही का तो उसको
मतलब थकान ही उसकी डिक्शनरी से चली गई थी कहाँ पे। मोक्ष का वो थोड़ा सा बच्चा है ना, उसको थोड़ा सा हुआ है कि नींद का डिस्टर्बेंस हो गया, खाने पीने का हो गया, बट मुझे माहिका महेंद्र का भी बेचारे को उनका भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ। अदरवाइज़ मैं एंड वो माहिका तो फुल ऑन हम लोगों ने इंजॉय करा है। एंड यहाँ पे देखो सारे शादी में सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, इतने सारे लोग होते हैं घर पे, रिश्तेदार होते हैं, तैयार होते हैं सब लोग। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एंड मेरे जितने भी कज़न्स थे वो भी सारे आए हुए थे। एंड यहाँ पे माहिका को देखो, वो तो मेरे पास आ ही नहीं रही थी। मेरी बुआ की बेटी, मेरी बड़ी माँ की बेटी, सब बच्चे मतलब हम लोग जितने कज़न्स थे उनके बच्चे सारे अभी एक ग्रुप बना लिए। पहले शादियों में ये होता था कि हम अपने कज़न्स का एक ग्रुप बनाते थे, अभी हम कज़न्स के बच्चों का एक ग्रुप बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हवन का ना एक रिवाज होता है, बीच में उनको ऐसे छत के ऊपर लाके ना रात के टाइम में होता है, ऐसे पानी डालते हैं, एक्चुअली पूरा नहला देते हैं, बट ठंड लगेगी ये वो चक्कर में ना थोड़ा थोड़ा करके ही वो सब कुछ करा है। अदरवाइज तो मुझे जितना नॉलेज है पानी डाल देते हैं पूरे सिर के ऊपर से। तो अभी जस्ट हवन शुरू होगा, हवन में बहुत टाइम लग जाएगा। बीच में क्या हुआ ना, मेरे फादर इन लॉ जो है वो स्कूटी लेके जा रहे थे एंड वो गिर गए। तो महेंद्र भी आए हुए थे, फ़ोटोज़ वगैरह है, वो रुकते बहुत लेट तक, लेकिन वो तुरंत भाग के फिर वापस घर गए ससुराल। मैं भी थोड़ा सा गई थी देख के आने के लिए। उतने में ना हवन का मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट टचवुड पापा को कुछ हुआ नहीं था, बट गिर गए तो थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है। यहाँ पे रीटा को देखो, शादी के बाद ना इन दोनों की खुशी मंडप से मैं देखे जा रही हूँ, इन दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। एंड इवन किसी ने कमेंट भी करा था, यार सोनू को हंसते देख के मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। एंड इसको दोनों को हंसे जा रहे थे, बस टचवुड ऐसे ही लाइफ लॉन्ग दोनों हंसते रहे, अच्छी बात है। एंड यहाँ पे किसी ने मुझे बोला था भाभी से बात ही नहीं करा रही। यार भाभी आई तो उससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, अब भी आई है, बात ज़रूर करवाऊंगी, इतना मौका ही नहीं मिला। एंड मैं भी घर पे अकेली थी ना, तो घर पे भी बहुत सारे लोग थे, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी था। भाभी से तो बातचीत होती ही रहेगी। अभी इसके बाद क्या होता है, हवन जब होता है ना उसके बाद पूरा ख़त्म होने के बाद सब लोगों से जितने भी बड़े होते हैं माथा टेकते हैं, जो कोई पैसा देते हैं, कोई जो भी है जिनको जो शगन देना होता है ना वो देते हैं यहाँ पे। आज मेरे देवर देवरानी भी आई हुई थी एंड उनकी मम्मी भी आई हुई थी, बट बहुत थोड़ी देर के लिए आई हुई थी, तो इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड करके मिलवा नहीं पाई आपसे। ये होता है ना कि मेरे ससुराल मायका 2-5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो ऑफकोर्स वो लोग तो आएंगे ही आएंगे, बट व्लॉग में आपको नहीं दिखे तो ये मत सोचना कि आए कोई नहीं थे। इवन मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे, बट ऐसा हो जाता है ना, 2-2 शादी है, दोनों घरों में भीड़ है, तो क्या ही करे बताओ। चेंज मांगो पिंगन, चेंज मांगो 5 दे दिलो। तो ये है मेरी बड़ी माँ। आप में से एक सवाल बहुत लोगों का है कि मोना, बहुत लोग अभी भी जो नए ना कंफ्यूज हो रहे हैं, आप साउथ इंडियन हो क्या? नहीं, हमारी जो भाभी है, नई भाभी मतलब ये जो ब्राइड है ना, वो साउथ इंडियन है, कन्नड़ है। हमको बस चलो। बस जल्दी क्यों?
मैं आपको और बातें सुनाती, लेकिन यहाँ पे किसी की बात ना सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सब लोग एक ही साथ में एकदम हाई पिच में बात कर रहे थे। शादी वाला घर जो होता है ना, यही इसी को बोलते हैं कि किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देती है, सब लोग इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो ये आधे लोग हैं यहाँ पे, जितना मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ ना, तो ये है आधे लोग यहाँ पे मेरी फैमिली के, मतलब आधे हैं, बाकी आधे आएंगे और मिलाऊंगी आपसे। तो जितने लोग हवन में बचे थे, लास्ट में ना बहुत लेट हो गया था हवन खत्म होते, तो आई थिंक 10 तो बज ही गया था, एंड नितिन भी था। तो अभी एक रिवाज ये भी होता है कि जो भाई होता है ना, वो जो हवन का जो मिट्टी होता है ना, उसको लेके नदी में डाल के आता है। तो भाई का भी उस दिन फास्टिंग होता है, सोनू, रीटा, तीनों लोग उस दिन फास्टिंग करते हैं। यू कैन गिव ATM ऑल्सो नितिन, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड ऑल्सो कार्ड दे 5 दिन रिटर्न करवे हाय, मेरे को ये सब कुछ देखे ना अभी बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार शादी ख़त्म क्यों हो गया। इतना मज़ा आ रहा था। शादी वाले घर में टाइम कब चला जाता है पता नहीं चलता है, एंड ये मौका ना बार बार मिलता ही नहीं है। अभी सोनू का तो हो गया, आई डोंट थिंक हमारे घर में और हैं मेरे बड़े पापा के बेटे, लेकिन ऐसे शादी में जाना अटेंड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, इतनी दूर आ गई हूँ ना मैं। अभी इंडिया में ही हूँ, बट फिर भी चेन्नई से वापस उड़ीसा जाना हर किसी के शादी अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे बस मैं अभी वेट करूँ मेरे मासी के 2 बच्चों की कब शादी होगा, मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखो सब लोगों का खाने का ना, हमारे घर के साइड में मैं आपको दिखाई थी ना फील्ड, वहीं पे टेंट वेंट सब कुछ लगा था। पहले जो उन्होंने लगाया था ना शादी से पहले मैंने आपको दिखाया था, वो इतना अच्छे से नहीं लगवाया था उन्होंने। इस बार शादी की बात आने के बाद हमने चेंज करवाया, बहुत अच्छे से लगाया था उन्होंने। तो खाना वाना सब कुछ यहाँ पे ही बना रहे हैं। आप में से किसी का एक कमेंट आया था लास्ट वाले ब्लॉग में कि मोना आप जितना भी गोल्ड पहनी हो वो गोल्ड है क्या, सच में गोल्ड है क्या? तो हाँ, मैं अभी जितना पहनी हुई सच में गोल्ड है। एंड आज मैंने साड़ी में पहना हुआ था, सुबह ये ब्लैक कलर का साड़ी पहना हुआ था, एंड दोपहर फिर शाम को जब घर पे पूजा हुआ एक पर्पल कलर का सिल्क साड़ी पहना हुआ था। ये पूरा वर्क वाला साड़ी है जो रिसेप्शन में मैंने पहना हुआ था। किसी का भी लिंक मुझे मत मांगना, ये सारे ऑफलाइन ही है। एंड ये कुछ फ़ोटोज़ है, आज के लिए हुए फ़ोटोज़ मैं शेयर कर रही हूँ, एंड बाकी फ़ोटोज़ के लिए प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। ये मेरी एक देवरानी के साथ फ़ोटो, दूसरी देवरानी ना वो अपनी उसकी बच्ची के साथ उसको बहुत परेशान कर रही थी उस वक्त, तो वहाँ पे वो बिज़ी थी। एंड ये फ़ोटो अभी महिंद्रा आए थे शाम को, हवन के टाइम लिया था। तो इसी के साथ मैं ये वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं इसके अगले वाले ब्लॉग में, क्या हुआ बताती हूँ फिर। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय, टेक केयर।